ऊंचे हिमालय में सेब के बगीचों और पाइन्स के पेड़ों के बीच सोल नाम का एक विलेज था। ब्यास नदी पर धूप नाचती थी और पहाड़ियों में हंसी गूंजती थी। यहीं पर जवान अर्जुन रहता था, एक लड़का जो पहाड़ के सूरज की तरह उज्जवल और जिंदा दिल था। अर्जुन को सीढ़ीनुमा खेतों में दौड़ना बहुत पसंद था। उसकी हंसी चिड़ियों के चहचहाने के साथ मिल जाती थी। वह सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने, आसमान को छूने का सपना देखता था। लेकिन अर्जुन के जीवन पर एक साया पड़ गया। एक अजीब सी बीमारी ने उसे जकड़ लिया, उसकी ऊर्जा चुरा ली और उसके पैर भारी हो गए। विलेज के डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया, इस दुर्लभ बीमारी का पता नहीं लगा सके। अर्जुन के माता पिता टूट गए थे, उनके दिल चिंता से भरे हुए थे। कभी जोश से भरा हुआ लड़का अब अपने घर में बंद था, उसके सपने अब पहुंच से बाहर थे। अर्जुन की बीमारी की बात जंगल की आग की तरह उस गांव में फैल गई। ग्रामीणों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनके दिल बीमार लड़के और उसके परिवार के लिए दुआ कर रहे थे। वे पारंपरिक नुस्खे लाए, दुआएं मांगी और दिलासा के 2 शब्द कहे। उनकी एकता ताकत का एक स्रोत थी। एक दिन एक अनुभवी यात्री आया। उसने दूर एक शहर में एक प्रसिद्ध डॉक्टर के बारे में बताया, जो दुर्लभ बीमारियों के लिए आशा की किरण था। अर्जुन के माता पिता की आंखों में आशा की एक किरण जग गई। ग्रामीण परिवार की दुर्दशा को देखकर द्रवित हो गए और एक साथ आ गए। उन्होंने अपनी मामूली बचत को इकट्ठा किया। उनकी एकता पहाड़ों की भावना का प्रमाण थी। शहर की यात्रा लंबी और थका देने वाली थी, अनिश्चितताओं से भरी हुई। कमजोर और दर्द से जूझ रहे अर्जुन अपने माता पिता के प्यार और ग्रामीणों के अटूट समर्थन को थामे रहे। लंबी रातों में जब ट्रेन खड़खड़ाती हुई चल रही थी, तो उसकी मां उसे साहस और लीगलापन की कहानियां सुनाती थीं। उसने राजसी हिम तेंदुए के बारे में बताया, जो अटूट दृढ़ संकल्प के साथ खतरनाक ढलानों पर चलता है। उसने शक्तिशाली चील के बारे में बताया, जो बादलों के ऊपर उड़ान भरता है, उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी होती हैं। प्यार और आशा से सराबोर उसके शब्दों ने अर्जुन की आत्मा की लौ को जीवित रखा। ऊंची इमारतों और भीड़ वाले इस शहर शांत पहाड़ों से बिल्कुल अलग था। फिर भी इस अराजकता के बीच अर्जुन को अपने माता पिता के प्यार और उन कहानियों में सुकून मिला, जिन्होंने उसके सपनों को हवा दी। वह ठीक होने की उम्मीद से चिपका रहा, अपने गांव की सामूहिक अच्छी भावना से ताकत लेता रहा। डॉक्टर, एक दयालु और सज्जन व्यक्ति, ने अर्जुन की पूरी तरह से जांच की। उन्होंने जटिल उपचार और लंबी प्रक्रियाओं के बारे में बताया। उनके शब्द सतर्क आशावाद और यथार्थवादी अपेक्षाओं का मिश्रण थे। अर्जुन के माता पिता, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए, उनके हर शब्द को सुन रहे थे। बाद के महीने अस्पताल के दौरे, दर्दनाक प्रक्रियाओं और अनिश्चितता के क्षणों के थे। फिर भी इन सब के माध्यम से अर्जुन की आत्मा चमकती रही। उसके परिवार के प्यार, उसके गांव के समर्थन और उन कहानियों से प्रेरित हुई, जिन्होंने उसे अपनी आंतरिक शक्ति की याद दिलाई। धीरे धीरे चमत्कारिक ढंग से अर्जुन ठीक होने लगा। उसकी ताकत लौट आई। उसकी हंसी एक बार फिर अस्पताल के गलियारों में गूंज उठी। डॉक्टर उसके लीगलपन से हैरान थे। उसकी अटूट भावना, आशा की शक्ति और मुश्किलों को दूर करने की मानवीय इच्छा शक्ति का प्रमाण थी। अर्जुन के ठीक होने की खबर सोल पहुंची। खुशी और राहत की लहर ले आई। गांव वाले खुशी मना रहे थे। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया था। मानवता में उनका विश्वास बहाल हो गया था। उन्होंने खुले हाथों और आभार से भरे दिल से अर्जुन का घर में स्वागत किया। अर्जुन सिर्फ एक जीत कर लौटा था, बल्कि एक प्रेरणा बनकर लौटा था। उसकी कहानी आशा की किरण बन गई, उस अदम्य भावना का प्रमाण बन गई जो हम सभी के भीतर रहती है। साल बीतते गए और अर्जुन एक अच्छे नौजवान के रूप में बड़ा हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह अपने गांव की दयालुता और अपने डॉक्टरों के समर्पण को कभी नहीं भूला। अर्जुन ने दूसरों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। वह एक डॉक्टर बन गया,
उस शहर में लौट आया। उनका सफर पूरा हो गया था। उनका जीवन आशा और लचीलापन की शक्ति का प्रमाण था। अर्जुन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। आशा की हवाओं पर सवार होकर वह साहस का प्रतीक बन गया। लोगों को याद दिलाता है कि मानव जीत हासिल कर सकता है। अगर आपको अर्जुन की कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।